हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपकी 7.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने एक पार्ट आपको बता दिया था एंड अदर पार्ट मैंने कहा था कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो भी कंफ्यूजन होगी हम लोग क्लियर करेंगे। वैसे अभी आपकी इस एक्सरसाइज में आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं, मैंने 16 का जैसा हिंट बताया था आपको वैसा ही करना है। सारे क्वेश्चंस वैसे ही होंगे, बट उन क्वेश्चन को देखकर आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि बहुत लेंथी है, क्वेश्चन का कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो मैटर यहाँ पर यही करता है कि आप कैलकुलेशन अच्छे से करें। अगर आप अच्छे से कैलकुलेशन कर ले जाएंगे तो फिर आगे के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है। बाकी मैंने 16 के फर्स्ट पार्ट में जो आपको ट्रिक बताई थी, जिस तरीके से करने के लिए मैंने आपको कहा था, आपको सारे क्वेश्चंस आगे के मोस्टली वैसे ही करने हैं। ठीक है, बस कैलकुलेशन है वो आपको मैनेज करना होगा, उसको अच्छे तरीके से करना होगा। एंड कैलकुलेशन का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता कि उसको शॉर्ट किया जा सके। बस इसमें है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज हो जाए और आप उसको थोड़ा सा अच्छे से हैंडल कर लें ना। तो अभी 16 नंबर क्वेश्चन में मेरे डाउट आया है कि 16 नंबर का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है प्रॉब्लम कर रहा है। थर्ड का आंसर आ गया है, स्टूडेंट्स ने बताया है, सेकंड में प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम लोग सेकंड को देख लेते हैं कि किस तरीके से सेकंड क्वेश्चन को करना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज क्या है? 7.2। आप लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन को समझ लिया है, अभी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा ना, उससे नहीं बच सकते आप लोग। तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, क्या है आपका सेकेंड पार्ट 7.2 में? कह रहा है आपसे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन a क्यूब एक्स बी क्यूब वाई प्लस सी क्यूब जेड, a क्यूब एक्स प्लस बी क्यूब वाई प्लस सी क्यूब जेड होल पावर 2 is equal to एक्स वाई जेड अपॉन ए बी सी। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। गिवन क्या है? x अपॉन ए, ये आपको प्रूफ करना है। टू प्रूफ गिवन x अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड अपॉन सी। ओके, तो अभी मैंने कहा था कि इसमें आप अगर डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर देंगे, आप सोचेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लूं एंड राइट हैंड साइड को कर लूं, तो हो सकता है कि दोनों सेम आ जाए ना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। आप इसको डायरेक्टली अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। मैंने आपको बोला था कि अगर इस तरीके से इक्वल करके कुछ गिवन है तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप इसको कुछ सिलेक्ट कर लें। हमने क्या किया, इसको x सिलेक्ट कर लिया। x सिलेक्ट करने से क्या प्रॉफिट होगा? आपका x की वैल्यू k के टर्म में आ जाएगी। मींस x इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? a k, y इज इक्वल टू b k, z इज इक्वल टू c k। तो आप बोलेंगे x किसी अदर वेरिएबल के टर्म में मिल रहा है, y भी अदर वेरिएबल के टर्म में मिल रहा है, z भी वेरिएबल के टर्म में मिल रहा है। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट ये है कि आपको k कॉमन मिल रहा है। तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो k कॉमन हो गए, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। जो इतना बड़ा सा लिखा हुआ है ना, वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड चांसेस रहेंगे कि मे बी आपका जो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में कुछ कैंसिल आउट होके आपको RHS जो चाहिए आपको वही मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मोस्टली ट्राई करते हैं कि सारे जितने भी टर्म्स हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमन टर्म मिल जाए, ताकि हम उसे कॉमन लेके क्वेश्चन को थोड़ा सा ईजी कर सकें। ओके, अभी हमें ये वैल्यूज मिल गई हैं, इनको LHS में पुट करते हैं। हमारा LHS क्या है? मोस्टली आपका जो साइड जिस साइड में ज्यादा टर्म्स होते हैं, ज्यादा बड़ी होती है, उस साइड को हमें यूज करना होता है। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड हम यूज करेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन a क्यूब एक्स प्लस बी क्यूब वाई प्लस सी क्यूब जेड होल पावर 2। होल पावर 3 है, 2 नहीं है, होल पावर 3। ठीक है, तो अभी इधर वैल्यू पुट करते हैं। आपको x इज इक्वल टू क्या पुट करना है? a k।
तो क्या हो जाएगा ये आपका ए स्क्वायर एक्स के प्लेस में ए के पावर 2 प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी के पावर 2 प्लस सी स्क्वायर जेड इज इक्वल टू सी के नॉट जेड सी के पावर 2 अपॉन क्या है आपका ए क्यूब एक्स इज इक्वल टू ए के प्लस बी क्यूब वाई इज इक्वल टू बी के प्लस सी क्यूब जेड इज इक्वल टू सी के एंड होल पावर 3. ओके अभी ए स्क्वायर को सॉल्व कर लें आप. ए स्क्वायर ए के स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी के होल स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इंटू ए मीन्स ए टू द पावर 4k a to the power 4k plus b to the power 4k plus c to the power 4k whole power 3 that is equal to okay. अभी a square into a square means a to the power 4 k square plus b to the power 4 k square plus c to the power 4 k square upon a to the power 4 k plus b to the power 4 k plus c to the power 4 k whole power 3. अभी आपको क्या दिख रहा है k स्क्वायर इज कॉमन. ठीक है k स्क्वायर कॉमन किया हमने. क्या बच गया आपका a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4 अपॉन इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको k. क्या हो गया a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4 and whole power 3 as it is. जैसा था उसको वैसा ही किया. सिर्फ जो भी चेंजेस कर रहे हैं जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं हम जो ब्रैकेट में वैल्यू है उसमें ही कर रहे हैं. होल ब्रैकेट क्यूब है उसको वैसा ही लिखते जा रहे हैं. आगे हमने देखा k से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया. अभी क्या बच गया आपका k बच गया. ठीक है एंड a to the power 4 b to the plus b to the power 4 plus c to the power 4 से a to the power 4 b to the power 4 c to the power 4 कैंसिल हो गया. अभी आपका क्या बच गया k power 3 it means k cube. Okay this is your first equation and so easy. k cube means k into k. अब आपने क्या देखा आपको x y z a b c सभी चाहिए. तो k इज इक्वल टू क्या है x अपॉन a, k इज इक्वल टू y अपॉन b, k इज इक्वल टू z अपॉन c. सारी वैल्यूज इधर पुट कर दें. x अपॉन a इंटू y अपॉन b इंटू z अपॉन c that is x y z अपॉन a b c. It's your RHS LHS is equal to RHS. क्लियर है. आपने क्या किया आप चाहते तो इधर के क्यू फाइंड करके इसमें क्वेश्चन 1 करके ड्रॉप कर देते. इक्वेशन 1 हो जाती फिर आप आरएचएस को सॉल्व करते और आपका आंसर आ जाता. लेकिन हमने देखा कि हमें आरएचएस में x y z a b c a चाहिए एंड ये तो इजीली आपको k इज इक्वल टू x अपॉन a y अपॉन b z अपॉन c होता ही है. इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा x y z अपॉन a b c मिल जाएगा. सो हमने क्या किया k क्यूब k इंटू k value of k is x upon a, y upon b, z upon c. Put here and your answer is x y z upon a b c. Okay? बस समझे आप. फिर से देखिए एक बार कि ये आपको क्या करना था प्रूफ करना था एंड गिवन था आपको x upon a इक्वल टू y upon b इज इक्वल टू z upon c इज इक्वल टू k. इज इट नॉट इज इक्वल टू k विल लेट इज इक्वल टू k. ठीक है.
लेट किया ताकि x की वैल्यू k के टर्म में आ जाए, y भी k के टर्म में, z भी k के टर्म में, एंड कैंसिल करना इजी हो जाए। तो हमने देखा जब k के टर्म में आ गया, हमने कॉमन लिया, एट लास्ट सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, सिर्फ आपका k बच गया। ठीक है, तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका इसी तरीके से करना है। ओके चलो, क्वेश्चन को देख के डरे नहीं कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। जो क्वेश्चन जितना बड़ा होता है इजी भी उतना ही होता है वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका? इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू e अपॉन f, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू e अपॉन f, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट b square plus d square plus f square, b square plus d square plus f square and a square c square e square, a square plus c square plus e square is equal to ab cd ef, ab plus cd plus ef whole square। ओके देखिए, तो आपने क्वेश्चन देखा, आपको क्या समझ आया? इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू e अपॉन f, मैंने आपको बोला था अगर इस तरीके से इक्वल करके कुछ भी हो तो आप इन सभी को किसी एक वैल्यू के इक्वल लेट कर लें, ताकि a को b में कन्वर्ट करना, c को d में कन्वर्ट करना, e को f में कन्वर्ट करना इजी हो जाए। एंड हमें क्यों जरूरत है इसकी? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर b स्क्वायर d स्क्वायर f स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर e स्क्वायर एंड वैल्यू आपकी a b c d e f, सब जो टर्म्स इधर हैं, जो वेरिएबल्स इधर हैं, वही वेरिएबल्स आपको RHS में चाहिए। बट इधर आपका b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर e स्क्वायर है, इधर मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट हम इसको कोई भी ऑपरेशन करके इसको फाइंड नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते, तो फिर हम क्या करें इसको? तो देखिए क्या कर सकते हैं हम इसमें। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट किया a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू e अपॉन f इज इक्वल टू k। ओके, सो a इज इक्वल टू bk, c इज इक्वल टू dk, e इज इक्वल टू fk। a upon b is equal to k, so a is equal to bk, c upon d equal to k, so c is equal to dk, e upon f is equal to k, so e is equal to fk। ओके, तो अभी हमने क्या किया, पुट द वैल्यू इन LHS। a is equal to bk, इधर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, इसको ऐसे ड्रॉप कर दिया। a is equal to bk, bk होल स्क्वायर। क्या होगा, क्यों होगा, उससे भी हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें सिर्फ इतना करना है कि अभी वैल्यू पुट करना है, देखना है कि कुछ कैलकुलेशन हमारा हो पा रहा है कि नहीं। इधर c is equal to क्या है आपका, dk and E is equal to Fk। bk square means b square k square
प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर। ओके, के स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इधर क्या बच गया आपका बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ओके, इधर से आपने क्या किया, के स्क्वायर कॉमन किया, के स्क्वायर इधर लिख दिया, कॉमन में मींस मल्टीप्लिकेशन में। फर्स्ट ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। सो इट इज के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होल स्क्वायर, बिकॉज this bracket and this bracket be same, so b square plus d square plus f square whole square। अब इसको इधर ही ड्रॉप करो, इक्वेशन 1 क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, आगे क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं। हमें दिख गया कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 ब्रैकेट्स थे, राइट हैंड साइड में ओनली 1 ब्रैकेट है, लेकिन इधर क्या है होल स्क्वायर और इधर भी हमें क्या मिल गया है होल स्क्वायर, एंड होल स्क्वायर है तो फिर हम क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। नो मत ड्रॉप करें, आप इसी को कंटिन्यू करें। क्या है ये के स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं p into b plus d square means d into d plus f square means f into f। Just because हमने देखा कि हमें b चाहिए, फर्स्ट में क्या है आपको b मिल रहा है, इस b को एलिमिनेट करना है। सेकेंड टर्म में आपको d चाहिए, d है, इस d को एलिमिनेट करना है। थर्ड टर्म में आपको f चाहिए एंड इस जो नेक्स्ट f है उसको सेकेंड f है उसे एलिमिनेट करना है। कैसे कर सकते हैं देखिए, के स्क्वायर। इधर आपने इस फर्स्ट इक्वेशन से देखा कि a इज इक्वल टू बी के, सो b इक्वल टू a अपॉन के लिख सकते हैं ना। a इज इक्वल टू बी के है तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a अपॉन के, एंड सेम एज t इज इक्वल टू c अपॉन के एंड f इज इक्वल टू e अपॉन के। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, इधर ही ना करें, फ्रॉम इक्वेशन from equation 1 we get b is equal to a upon k, d equal to c upon k, f is equal to e upon k. Okay, this is the first equation. From equation 1 we get this using these values in equation 2. This is your second equation. ठीक है ना। So LHS is equal to, और ये आपका क्या था LHS ही तो था, LHS को आप कंटिन्यू कर रहे थे, तो ये सारी वैल्यूज जो आपने फाइंड की हैं वो आप इक्वेशन 2 में यूज कर रहे हैं। LHS is equal to k square b into second b is equal to a upon k plus b, second d is equal to c upon k plus f, second f is equal to e upon k whole square, that is equal to k square ab upon k plus cd upon k plus ef upon k whole square। आप खुश हो गए, आपका RHS यही तो है ab plus cd plus ef, ab plus cd plus ef। अभी क्या करना है आपको k को एलिमिनेट करना है, k square ab plus cd plus ef whole square upon k square, बिकॉज ये स्क्वायर जो है इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, मींस न्यूमरेटर स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर स्क्वायर, एंड के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। ठीक है,
आप इसको पहले इस तरीके से लिख लें, इस लाइन को पहले ये लिखें आप, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ अपॉन के होल स्क्वायर, देन के स्क्वायर ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ होल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर. K square and K square cancel out. Your answer is AB plus CD plus EF whole square. And this is your RHS. Proved. Okay? तो आपने क्या किया, आपने LHS को कंटिन्यू किया, LHS में सारी वैल्यूज पुट की. आपने जब यहाँ पर देखा तो आप इसको इधर ड्रॉप करके RHS को भी कंटिन्यू कर सकते थे. जब आप RHS में यही सारी वैल्यूज यूज करते तो आपको यही मिल जाता जो कि आपको LHS से मिला था. LHS इज इक्वल टू RHS, आपका आंसर आ जाता. पर मैंने क्या किया कि आपने LHS यूज किया, इसी को कंटिन्यू करते हुए अगर RHS आ सकता है तो फिर अलग अलग उसको यूज करने का कोई मतलब नहीं है. तो मैंने इधर देखा, मेरे दिमाग में कैसे आया कि ऐसा कर सकते हैं. तो मैंने देखा कि यार BDF इन सब की हमें जरूरत है, BDF, ठीक है. एंड इस तरीके से अगर कुछ है हम उसको किधर भी चेंज कर सकते हैं. हमने देखा अगर हम इसको B है, फर्स्ट में आपका B है, सेकंड B हमें नहीं चाहिए, तो सेकंड B के प्लेस में ऐसा क्या करें कि हमें A मिल जाए. तो इस इक्वेशन पर हमारी मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा B इज इक्वल टू A अपॉन क्या आ जाएगा. तो जैसे ही B की वैल्यू में A मिली, हम पूछोगे कि जब B की वैल्यू A मिल रही है तो D भी C मिल जाएगा, F भी E मिल जाएगा. एंड ऐसे ही मैंने चेंज किया, आपको सारे आंसर्स मिलते चले गए एंड आपका फाइनली प्रूफ हो गया. ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4th, 17. Question number 4th. If A upon B is equal to C upon D is equal to E upon F, prove that. 4th है ये, क्या प्रूव करना है हमें? BDF A plus B upon B, A plus B upon B plus C plus D upon D plus E plus F upon F whole cube, that is equal to 27 A plus B, 27 A plus B C plus D into C plus D into E plus F. E plus F. कंटिन्यू करें, देखिए कैसे कर सकते हैं, सोचें. ट्राई करें एक बार इसको.
देखिए मैं हिंट दे देती हूँ आपको। अभी मैंने आपको 16 क्वेश्चन में बोला था कि जब इस तरीके से इक्वल में कुछ गिवन हो तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप इसको किसी वेरिएबल के इक्वलेट कर लें। वेरिएबल के इक्वलेट करने से क्या प्रॉफिट होता है कि आपके जो अदर वेरिएबल्स हैं वो किसी अदर दूसरे वेरिएबल के टर्म में चेंज होते जाते हैं। एंड जैसा कि आपका ए बी में चेंज होगा, सी डी में चेंज हो जाएगा, ए एफ में चेंज हो जाएगा। ऐसा करने से आपके कुछ वेरिएबल्स सेम हो जाएंगे और उनकी कैंसिल होने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाएंगी। तो फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई कि आपको इसको क्या करना है, किसी वेरिएबल के इक्वलेट करना है। फिर क्या बस ऐसे ही हम स्टार्ट कर देंगे? हमने सोचा कि ये सारी वैल्यूज आएंगी, फिर हम ये क्या करेंगे, क्या हम डायरेक्ट एलएचएस को कंटिन्यू करके आरएचएस नहीं ला सकते? तो मैंने देखा यार इधर तो बहुत a प्लस बी अपॉन बी, सी प्लस डी अपॉन डी, ई प्लस एफ अपॉन एफ, अभी एलसीएम लेंगे, इधर मल्टीप्लाई होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। हमारे लिए बेनिफिशियल यही होगा कि इधर से जो भी वैल्यू आए उन्हें हम हमारे एलएचएस में पुट कर दें, उसको सॉल्व कर ले। अगर इजीली सिंप्लीफाई होके आरएचएस आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो किसी एक स्टेप पर जाके उसको ब्रेक करके फिर आरएचएस को कंटिन्यू कर दे। एंड आप जब देखें कि आपका एलएचएस एंड आरएचएस वैल्यू सेम आ रही है तो स्टॉप करके आप प्रूव कर दें। ठीक है, तो करें, देखिए आ रहा है आंसर आपका, आप सही कर पा रहे हैं। अब इसमें भी इतना इजी नहीं है कि आप बस करते ही जाएंगे, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि किधर कैसे आपको ऑपरेट करना है इसे, है ना। चलते हैं। प्रूफ गिवन a upon b is equal to c upon d is equal to e upon f is equal to k, we let if a upon b equal to c upon d is equal to e upon f is equal to k, then this implies a is equal to bk, c is equal to dk, e is equal to fa। आप मोस्टली ट्राई करेंगे कि आपको वैल्यूज फ्रैक्शन में ना लिखनी पड़े, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में होंगी तो कैलकुलेशन इजी होगा। हम अगर चाहते तो b इज इक्वल टू a अपॉन k भी फाइंड कर सकते थे, b इज इक्वल टू a अपॉन k भी फाइंड कर सकते थे, बट हमने a इज इक्वल टू b के फाइंड किया बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेशन इजी हो जाता है ना डिवीजन के कंपैरिजन में। फिर स्टार्ट किया हमने हमारा LHS is equal to b d f into a plus b upon b
plus C plus D upon D plus E plus F upon F whole cube. ओके, अभी मैंने सोचा PDF एंड PDF की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड नहीं की है, इसको ऐसे ही ड्रॉप करें BDF A इज इक्वल टू क्या फाइंड किया है मैंने BK प्लस B अपॉन B। ठीक है, मैंने क्या बोला, मोस्टली आप ट्राई करेंगे कि आप वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में ही फाइंड करें। ठीक है, चलो पुट किया आपने देखा C इज इक्वल टू DK प्लस D अपॉन D प्लस E इज इक्वल टू FK प्लस F अपॉन F होल क्यूब। ठीक है, दैट इज BDF. BK plus B means B is common. When B is common, then left K plus 1 upon B plus DK plus D means D is common in the numerator, so D into K plus 1, D into K plus 1 upon D plus Fk plus F means F is common, so left F into K plus 1 upon F and whole cube. Okay, you have BB cancelled, DD cancelled, F cancelled. Okay, and your value is BDF K plus 1 plus K plus 1 plus K plus 1 whole cube. It means BDF K means 3K plus 3 whole cube. आप इसको उस तरीके से भी बोल सकते थे, क्या K plus 1 plus K plus 1 plus K plus 1, it means 3K plus 1. Like x plus x plus x is equal to 3x. So K plus 1 plus K plus 1 plus K plus 1 means 3 into K plus 1. ठीक है, चाहे आप इसको 3K plus 3 लिख के तब 3 कॉमन लेते, ये आपका डायरेक्ट ही हो गया। ओके, अभी क्यूब है, क्यूब करें होल क्यूब, इट मीन्स 3 क्यूब एंड K plus 1 cube. 3 cube means 27 and digit value written first in first, no? 27 BDF into K plus 1 whole cube. ठीक है, रुकिए थोड़ी देर, अब देखें कि आप क्या डायरेक्टली RHS ला सकते हैं। तो आपने देखा यार 27 एंड 27 तो हमें RHS में लाना था, अब हम 27 को टच नहीं करेंगे। ठीक है, 27 टच नहीं करेंगे, अभी क्या कर सकते हैं हम BDF। तो हमें A प्लस B चाहिए, हमें C प्लस D चाहिए, E प्लस F चाहिए। तो अगर B इज इक्वल टू A अपॉन K पुट कर दें एंड D इज इक्वल टू C अपॉन K, F इज इक्वल टू E अपॉन K, मीन्स नो A अपॉन B, A upon B, A upon B, yes, ठीक है, देखें 27 BDF। अभी जैसा आपने क्वेश्चन किया ना, सेम वैसा ही करना है। ये क्या है, K plus 1 क्यूब मीन्स K plus 1 into K plus 1 into K plus 1। ठीक है, मैंने ब्रेक कर दिया बिकॉज हमें सारी वैल्यूज, हमें इन तीनों का यूज करना है। ठीक है, अगेन दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, using this is your second equation, using first equation we get what we get K is equal to A upon B because we have to cancel the K from left hand side. Okay, so find the value of K is equal to A upon B, K is equal to C upon D, K is equal to E upon F. Putting the values in equation
2, we get 27 BDF. K is equal to A upon B plus 1, C upon D plus 1, E upon F plus 1. It means 27 BDF, and when you have LCM, the numerator is A plus B. When D is LCM, the numerator is C plus D. In second bracket, F is LCM, means numerator is E plus F. Is that clear? Again, अभी आप फिर खुश हो गए. A plus B, C plus D, E plus F. You have A plus B, C plus D, E plus F. Okay ना? 27 BDF. A plus B. कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है. Means multiply numerator and multiply denominator. Be A plus B into C plus D into E plus F, and denominator is BDF. BDF cancel, and you have 27 A plus B, C plus D and E plus F. That's your RHS. ठीक है. तो हमें कैसे पता चला? हमें जब 27 हम चाहते तो LHS को इधर ड्रॉप कर सकते थे, लेकिन हमें एक क्लू मिला कि भाई 27 तो RHS में चाहिए एंड LHS से आपको 27 मिल चुका है, तो क्यों ना अब हमें 27 को तो टच नहीं करना है, हमें ये जो बाकी वैल्यूज हैं इन्हीं को कन्वर्ट करना है A प्लस बी, C प्लस डी, E प्लस F में. तो इस क्लू की हेल्प से हमने कहा कि हम RHS का यूज नहीं करेंगे, LHS में ही हम ऑपरेट करेंगे. तो मैंने सोचा क्या कर सकते हैं. तो जैसे ही मैंने इधर देखा कि K इज इक्वल टू A अपॉन B एंड A अपॉन B प्लस 1 मीन्स A प्लस B अपॉन B. ठीक है, मुझे A प्लस B मिल गया, मुझे हिंट मिल गई कि जैसा आपको A प्लस B मिल रहा है C प्लस D भी मिल जाएगा, E प्लस F भी मिल जाएगा. और मैंने बाकी सारे वैल्यूज को चेक ना करके वैल्यूज को पुट कर दिया और आपका आंसर आ गया. ठीक है, आप एक ब्रैकेट को चेक करें कि कुछ मैक्सिमम टर्म्स आपके RHS में जो है वो आपको मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं. अगर मैक्सिमम टर्म्स किसी हिंट को यूज करने से, किसी वैल्यू को यूज करने से आपको मिल जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वो वैल्यू आपके लिए सफिशिएंट होगी आपका प्रूफ करने के लिए. ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं. चलिए, अभी अगर हम इधर k प्लस 1, k प्लस 1, k प्लस 1 ना करते तो सिर्फ k की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी a अपॉन b, एंड यहाँ आपको क्या मिल जाता, a प्लस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब मिल जाता. ठीक है, एंड हमें तो C प्लस D, E प्लस F सभी चाहिए थी, मीन्स K की डिफरेंट वैल्यू यूज करनी थी. K की डिफरेंट वैल्यू यूज करनी मीन्स कई सारे K होने चाहिए, इसलिए K प्लस 1 क्यूब को मैंने K प्लस 1, K प्लस 1, K प्लस 1 लिख दिया. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन को बिल्कुल करें ही ना, थोड़ा सा सोचा भी करें ना, इस तरीके से करने से क्या हो सकता है ना. प्रूफ अगर आप नहीं सोचेंगे तो आप यहाँ से उल्टी सीधी वैल्यू पुट करेंगे. मैक्सिमम स्टूडेंट्स हो सकता है b इज इक्वल टू a अपॉन k. जितना कॉम्प्लिकेटेड मैक्सिमम टाइम आप ट्राई करेंगे कि आप फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं पुट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो आप उसी को यूज करेंगे. ठीक है, थोड़ा सा करने से पहले देख लें कि आपको कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं. अगर कैंसिल नहीं हो रहा है, वो स्ट्रेच ही होता जा रहा है, तो फिर आप जान जाएंगे कहीं ना कहीं रॉन्ग हो रहा है. आपका ये मेथड, आपका ये वे आपका सही नहीं है. ओके, next question. Question number 18. क्या है? Question number 18. If ax is equal to by is equal to cz, if ax is equal to by is equal to cz, prove x square upon yz, x square upon yz plus y square upon zx plus z square upon xy is equal to bc upon a square
इज इक्वल टू प्लस सी ए अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी ए अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन सी स्क्वायर। ये तो बहुत ही ईजी है ना। आप क्या देख रहे हैं, LHS में जितनी भी वैल्यूज है सब क्या है एक्स वाई जेड, एंड RHS में आपका ABC मींस आप यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करें, LHS पे पुट करें, सॉल्व करेंगे तो आपको आपका RHS मिल जाएगा। कंटिन्यू करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। कैसे करना है क्वेश्चन को देखिए, इक्वल में है, तुरंत आप समझ गए हमें लेट करना है। मैंने लिखा इधर गिवन ax is equal to by is equal to cz is equal to k v, when these values is equal to k, it means LHS क्या है x, means हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x is equal to k upon a, y is equal to k upon b, z is equal to k upon c। Question 1. Okay, using these values in LHS means LHS is equal to x square upon yz plus y square upon
जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। ऐसा तो है नहीं कि हमें आरएचएस में बिल्कुल भी एक्स वाई जेड लाना है, हमें तो एकदम नहीं लाना, एक भी वैल्यू नहीं है एक्स वाई जेड की, मींस जितने भी एक्स वाई जेड हैं हमें सभी को कन्वर्ट कर देना है। ओके, एक्स इज इक्वल टू के अपॉन ए, के अपॉन ए स्क्वायर अपॉन वाई, वाई मीन्स के अपॉन बी इंटू जेड के अपॉन सी प्लस वाई, वाई मीन्स के अपॉन बी स्क्वायर and z k upon c into x k upon a plus z means k upon c square, it means x k upon a into y k upon b. Okay, square k square अपॉन ए। देखें, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस हो ना, तो आप उनको ट्राई करें कि बिल्कुल क्लियर लिखें, है ना। आप उसमें हौच पौच करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और उसी कंफ्यूजन में आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एज इट इज जैसा लिखा है, भले ही थोड़ा सा स्पेस कवर हो जाए, 2-4 लाइन ज्यादा हो जाए, लेकिन उन्हें बिल्कुल क्लियर लिखें। जब क्लियर कॉपी होगी तो आप देखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी नहीं होंगी, आपसे खुद कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। एग्जामिनर जो बाद मार्क्स देगा वो तो बात की बात है, लेकिन पहले अगर आपने क्लियर किया हुआ है तो आपसे खुद भी मिस्टेक्स ना होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो k अपॉन ए स्क्वायर आपने किया, k स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन k इंटू k मीन्स k स्क्वायर अपॉन b इंटू c मीन्स bc प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर अपॉन a into c means ac plus k square upon c square upon k square upon a into b means ab. ओके, आप चाहें तो इधर ही k स्क्वायर कैंसिल कर दें, लेकिन देखते हैं क्या होगा। k स्क्वायर, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते होंगे ना अभी, तो k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर डिवीजन मींस मल्टीप्लिकेशन एंड द फ्रैक्शन इन डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल, then you have the value bc upon k square, okay, plus k square upon b square into ac upon k square plus k square upon c square into ab upon k square, k square k square k square k square k square k square, then the value bc upon a square plus ac upon b square plus ab upon so RHS, LHS is equal to RHS root. ओके, इन सब में कैलकुलेशन ही है, और ऐसे क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं ताकि आप जब इधर उधर गंदा करके लिखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, तो उस कंफ्यूजन से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। मतलब जब आपसे मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी हो, आप मिस्टेक ना करें। ठीक है, तो उस क्वालिटी को आपकी जानने के लिए एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्या है 19 आपका? कह रहा है इफ ABCD आर इन प्रपोर्शन, इफ ABCD आर इन प्रपोर्शन proof. What proof? First part 5A plus 7B, 5A plus 7B, 2C minus 3D equal to
5c plus 7d, 5c plus 7d into 2a minus 3d, 2a minus 3d। चलिए ट्राई करें आप लोग। पहले आप लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं पहले। क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा सोचें कि क्या किया जा सकता है इसमें, है ना। बहुत इजी है। देखिए क्या गिवन है आपको, गिवन ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, ए बी सी डी आर इन proportion, then this implies product of the mean is equal to product of the extreme, means BC is equal to AD. Okay, question first. And LHS 5A plus 7B 2C minus, अभी आप इस वैल्यू को इधर यूज कर सकते हैं। BC कहीं नहीं दिख रहा है, AD कहीं भी नहीं दिख रहा है, मीन्स मल्टीप्लाई करना है, करें मल्टीप्लाई। 5 इंटू 2C माइनस 3D प्लस 7B इंटू 2C माइनस 3D, इट मीन्स 10AC माइनस 15AD प्लस 14BC माइनस 21BD। Okay, BC is equal to AD, 10 AC minus 15 AD plus 14 BC is equal to AD। इधर BC है, मैंने क्या पुट कर दिया, AD पुट कर दिया, माइनस 21 BD इधर लिख दिया। फ्रॉम क्वेश्चन 1 BC is equal to 8. Okay, and you have 10 AC minus AD minus 21 BD.
दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। RHS क्या है? RHS 5C is equal to 5C plus 7D and 2A minus 3B. Multiply 5C 2A minus 3B plus 7D 2A minus 3B. It means 10AC minus 15BC plus 14AD minus 21BD. 10AC minus 15BC and BC is equal to AD plus 14AD minus 21BD. Remember from equation 1 BC is equal to AD. 10AC minus AD minus 21BD and you have LHS is equal to RHS. 10AC minus AD minus AD minus 21BD and minus 21BD. This is your RHS. RHS you have question 3 from equation 2 and 3 we get LHS is equal to RHS. ओके, तो वहां पे क्या किया? ABCD are in proportion. It means BC is equal to AD. Your LHS is 5A plus 7B into 2C minus 3D. RHS is 5C plus 7D 2A minus 3B. You have to prove this. So you have to find the LHS and RHS. ठीक है? LHS find किया. The value is 10AC minus AD minus 21BD. RHS solve किया. The value is 10AC minus 10AD minus AD minus 21BD. From equation 2 and 3 you have RHS is equal to RHS. Proved. ओके, क्लियर है सभी को? अब इसका क्वेश्चन जो नेक्स्ट है आपका सेकेंड थर्ड सब इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है? सब में यही है, आपको ABCD आर इन प्रोपोर्शन मींस BC is equal to AD. जिधर भी ऐसा मिल जाए आप वहां पर BC को AD में कन्वर्ट करेंगे. आप ऐसा ना करें कि कहीं आप BC is equal to AD पुट कर रहे हैं, आगे आपको AD मिल जा रहा है, वापस उसको BC बना दे रहे हैं. तो ऐसा नहीं करना है. अगर आप BC की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो सब जगह BC ही पुट करना है, AD को रिप्लेस नहीं करेंगे. अगर आप AD को रिप्लेस कर रहे हैं तो फिर AD को ही रिप्लेस करना है, BC को रिप्लेस नहीं करना है. समझ है ना बात को? कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि अगर मिलता है कि BC माइनस AD तो इधर BC को AD लिख देते हैं एंड इधर AD को BC लिख देते हैं, वापस रिवर्स आते हैं कि कैंसिल नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि BC को भी रिप्लेस करें और AD को भी रिप्लेस करें. आप चाहे तो BC की वैल्यू पुट करें, चाहे तो AD की वैल्यू पुट करें. ओके, चलो ठीक है. ओके, तो अभी आपके आगे के क्वेश्चन नंबर 19 के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने कंटिन्यू करेंगे. अगर कोई डाउट रह जाता है तो कल की वीडियो में हम लोग वो सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे. बट आगे के क्वेश्चंस में कुछ और नहीं है, आप लोग सारे क्वेश्चन को ट्राई करें. अगर आपसे हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे. ओके, थैंक यू.